आपको लगता है जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपके लिए हेल्दी है। शायद यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो रही है। फिटनेस में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो इतनी बार रिपीट हो गए होते हैं कि उन्हें क्वेश्चन करना और लगता है। जैसे कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, हर जगह सुना होगा। या फिर जिम का वर्जन, बॉडी वेट के हिसाब से 35 से 40 ml पर केजी, मतलब अगर 70 के हो तो 2.5 लीटर पानी, 80 केजी के हो तो 3 लीटर। और फिर एक और लेयर ऐड हो जाती है, जितना ज़्यादा उतना बेटर। कभी 4 लीटर, 6 लीटर तक कैजुअली रिकमेंड होता है, जैसे कोई अचीवमेंट मिल गई हो इतना पानी पी के। और अगर आप थोड़ा भी फिटनेस कॉन्शियस हो तो ये प्रेशर और ज़्यादा फील होगा। हर कोई बॉटल लेके आजकल घूमता हुआ दिख जाता है। आज कितना पानी पिया एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन का टॉपिक बन चुका है। लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं, रिमाइंडर सेट कर रहे हैं, और जो कम पानी पीते हैं वो एक्चुअली गिल्टी फील करते हैं, एज इफ कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो गया हो। हाइड्रेशन एक बेसिक नीड से शिफ्ट होके एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बन चुकी है। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं। पर ये जो आइडिया है कि जितना पानी पियो उतना बेटर, ये साइंस उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। बॉडी एक बकेट नहीं है जिसमें जितना भरोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। और इसी माइंडसेट ने एक रियल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जिसे ओवर हाइड्रेशन या हाइपोनाट्रेमिया कहते हैं। ये कोई रेयर थ्योरी नहीं है, ये क्लिनिकली डॉक्यूमेंटेड कंडीशन है, और सरप्राइजिंगली फिटनेस अवेयर लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि बॉडी एक्चुअली पानी को कैसे हैंडल करती है, कितना पीना चाहिए ताकि जेन्युइनली आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और कब हेल्दी हैबिट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि हाइड्रेशन सिंपल है, पर ओवर थिंकिंग ने इसे अननेसेसरली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मैं हूँ वेदांत, आप देख रहे हो फिट विद पांडे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको लगता है आपको पानी मैनेज करना पड़ता है। रियलिटी ये है कि बॉडी इसे ऑलरेडी परफेक्टली मैनेज कर रही होती है। बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस कोई रैंडम प्रोसेस की तरह बिल्कुल नहीं चलता। ये एक हाईली रेगुलेटेड सिस्टम है जिसे फ्लूइड होम्योस्टैसिस कहते हैं, और इसका मेन कंट्रोल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता। आपकी किडनीज इन सब कामों को करती है। हेल्दी किडनी हर घंटे रफली 0.8 से 1 लीटर तक पानी प्रोसेस और एक्सक्रीट करने के काबिल है। मतलब अगर आप थोड़ा कम पीते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली वाटर कंजर्वेशन मोड में चली जाती है, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। और अगर थोड़ा ज़्यादा पीते हो तो एक्स्ट्रा पानी डाइल्यूट यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलना चालू हो जाता है। ये सब आपके बॉडी के बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रहा होता है, बिना आपको कॉन्शियसली कुछ एफर्ट डालना पड़ता है इस केस में। इसके साथ एक हार्मोन काम करता है, एडीएच हार्मोन। जब बॉडी को लगता है कि पानी कम है, एडीएच रिलीज होता है और किडनी को सिग्नल देता है कि वाटर रिटेन करना है आपकी बॉडी में। जब पानी ज़्यादा होता है तो एडीएच ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाता है और एक्सेस फ्लूइड बॉडी यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। ये सिस्टम इतना प्रिसाइज है कि ब्लड या सोडियम लेवल एक वेरी नैरो रेंज में मेंटेन होता है। मतलब बॉडी ऑलरेडी कंटिन्यूसली एडजस्ट कर रही होती है सोडियम को रियल टाइम में। और फिर आता है सबसे इग्नोर्ड पार्ट, थर्स्ट। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर थर्स्ट कोई वीक सिग्नल नहीं है। ये मिलियंस ऑफ ईयर का इवॉल्व मैकेनिज्म है जो स्पेसिफिकली हाइड्रेशन स्टेटस कम्युनिकेट करता है। जब आपको प्यास लगती है, बॉडी जेन्युइनली पानी मांग रही होती है। जब आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगती और आप फोर्सफुली पी रहे होते हो, तब आप सिस्टम को ओवरराइड कर रहे होते हो। इसी कंसेप्ट को ड्रिंक टू थर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जो स्पोर्ट्स साइंस में बहुत ज़्यादा ही वाइडली एक्सेप्टेड है और उस केस में इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बॉडी ऑलरेडी स्मार्ट है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम एक्सटर्नल रूल्स फॉलो करते हुए इस नेचुरल सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं, और जब इग्नोर करते हैं तब आपकी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा पानी पीने से क्या क्या हो सकता है? आंसर सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, पर बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। ओवर हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ थोड़ा ज़्यादा पानी पी लिया नहीं होता। एक्सट्रीम केसेस में इसे एक कंडीशन क्रिएट हो सकती है, हाइपोनाट्रेमिया। सिंपल लैंग्वेज में ब्लड का सोडियम लेवल डाइल्यूट हो जाता है। सोडियम एक क्रिटिकल इलेक्ट्रोलाइट है जो नर्व फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और फ्लूइड बैलेंस आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, शॉर्ट टाइम में वो भी, तो किडनी उस पेस पे हैंडल नहीं कर पाती। रिजल्ट इसका क्या होता है? ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा गिर जाती है,
और जब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन गिरता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। सेल्स में पानी एंटर करना स्टार्ट कर देता है और उन सेल्स की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन सेल्स भी स्वेल करते हैं क्योंकि स्कल के अंदर स्पेस लिमिटेड है। इसका इफेक्ट क्या होता है? हेडेक, नोजिया, कंफ्यूजन या फटीग और सिवियर केसेस में सीजर्स, कॉमा और इवन डेथ तक भी डॉक्यूमेंटेड है। ये रेयर लगता है पर रियलिटी ये है कि एंड्योरेंस एथलीट जैसे मैराथन रनर्स, ट्राई एथलीट्स में ये केसेस रिपीटेडली देखे गए हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली ड्रिंक मोर वाटर बहुत ज़्यादा ही बोला जाता है। और इस चीज़ का सबसे डेंजरस पार्ट बताऊं, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग साबित हो सकते हैं इस केस में। हेडेक, फटीग और डिजीनेस ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स जैसे ही लगते हैं तो लोग और पानी पीते हैं और कंडीशन और ज़्यादा उनकी खराब होती जाती है। ये सुनने में तो पैराडॉक्स है, प्रॉब्लम ओवर हाइड्रेशन की है पर सॉल्यूशन लोग और हाइड्रेशन समझ लेते हैं और तब तक सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी होती है और खतरनाक हो गई होती है। ये सब एक्सट्रीम एंड पर है पर इसका मतलब ये नहीं है कि माइल्ड ओवर हाइड्रेशन हार्मलेस है। कॉन्स्टेंटली एक्सेसिव वाटर इनटेक से ब्लोटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड एनर्जी डिप्स जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं। बॉडी के अंदर नेचुरल सिग्नल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और सबसे आयरॉनिक बात, जो हैबिट हेल्दी लग रही होती है वो अब एक्चुअली सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेस दे रही होती है। तो एक्चुअल में कितना पानी पीना चाहिए? इसका सिंपल आंसर है कि इसका कोई फिक्स नंबर होता ही नहीं है। ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट लगता है काफ़ी सारे लोगों को क्योंकि हम क्लियर नंबर चाहते हैं जैसे 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर, पर बॉडी इतनी स्टैटिक नहीं है। आपको हाइड्रेशन नीड डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर पे जैसे वेदर, एक्टिविटी लेवल, बॉडी साइज, डाइट और इवन सॉल्ट इनटेक। एक दिन में आपको 2 लीटर इनफ हो सकता है, दूसरे दिन 4 लीटर भी कम लगे। इसलिए एक नंबर कोई फिक्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है पर ये चीज़ एक्यूरेट भी नहीं है। तो फिर क्या फॉलो करें? सबसे रिलायबल सिस्टम है थर्स्ट और यूरिन का कलर। थर्स्ट को कभी इग्नोर मत करो। जब प्यास लगती है पानी पियो, जब नहीं लगती फोर्स मत करो। ये बेसिक लगता है पर लोग एग्जैक्टली यहीं पे गलती करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा है यूरिन का कलर। पेल येलो या स्ट्रॉ कलर मतलब हाइड्रेशन सही है, डार्क येलो मतलब पानी की कमी है। अगर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट या बिल्कुल क्लियर यूरिन है, ये सिग्नल है कि शायद आप ओवर हाइड्रेटेड कर रहे हो अपनी बॉडी को और बॉडी एक्सेस पानी निकाल रही है। एक और कंटेक्स्ट, एक्सरसाइज और हीट पे भी वाटर इंटेक डिपेंड करता है। अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो या बाहर गर्मी ज़्यादा है, स्वेटिंग हाई है, तब ऑब्वियसली पानी की नीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर यही रूल सेम है, सिप करो, ओवरलोड पानी को मत करो। एंड्योरेंस इवेंट में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ पानी नहीं, सोडियम भी ज़रूरी है। इसीलिए स्पोर्ट्स ड्रिंक मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस चीज़ का पॉइंट सिंपल है, हाइड्रेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक टारगेट नहीं। आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स रीड करने हैं, ना कि कोई भी नंबर जो बताए उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है उसको ट्रस्ट करो और बाहर से उस चीज़ में कोई भी एनफोर्स मत करो, कोई भी जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रेशन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस हमने इसे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर आपको जेन्युइनली अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है तो कोई फैंसी रूल्स की ज़रूरत तो ऑब्वियस है ही नहीं। सबसे पहला स्टेप है फोर्स ड्रिंकिंग बंद करो। सिर्फ इसलिए पानी मत पियो क्योंकि आपने रिमाइंडर दिया है ये बॉटल अभी ख़त्म नहीं हुई है। प्यास लगे तो पी लो, नहीं लगे तो मत पियो। ये बेसिक लगता है पर यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। दूसरा है सिप बाय सिप पानी पियो, एक बारी में मत निगल लो। एक बारी में 1 लीटर डाउन करना यानी सुनने में अच्छा लग सकता है पर बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है। थोड़ा थोड़ा पियोगे तो बेटर अब्जॉर्प्शन होगा, किडनीज पे लोड कम होगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आपकी बॉडी में स्टेबल रहेगा। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के टाइम या वर्कआउट के बाद क्योंकि स्वेट के बाद डायरेक्टली सबसे ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है और यही आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल समझना है। हाइड्रेशन सिर्फ पानी का गेम नहीं है, सोडियम, पोटेशियम ये बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर आप हैवी स्वेटिंग करते हो या लॉन्ग टर्म वर्कआउट करते हो तो सिर्फ पानी इनफ आपके केस में है ही नहीं। थोड़ा नमक, छाछ या नींबू पानी, सिंपल इंडियन ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्वेटिंग के केस में। ये बॉडी को वाटर रिटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और फ्लश आउट करना बिल्कुल नहीं होता इस केस में। और लास्ट, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन,
ब्लोटिंग, कॉन्स्टेंटली क्लियर यूरिन, ये ओवर हाइड्रेशन के सिग्नल हो सकते हैं। थर्स्ट लगना, ड्राई माउथ, डार्क यूरिन, ये अंडर हाइड्रेशन के सिग्नल है। ये सिग्नल इग्नोर मत करो, बिल्कुल मत करो। बॉडी ऑलरेडी फीडबैक दे रही होती है, बस हमें उसे सुनना और समझना की ज़रूरत है। परफेक्ट नंबर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का रूल सिंपल है, बॉडी को सुनो, बैलेंस रखो और अपने बॉडी को कोई भी एक्सट्रीम पे पुश करने से अवॉइड करो। हर हेल्दी हैबिट का एक लिमिट होता है और उसके बाद वो प्रॉब्लम बन जाती है। पानी भी उसी के कैटेगरी में आता है। हम जनरली एक्सट्रीम में सोचते हैं, या तो कम पी रहे हैं या तो बहुत ही ज़्यादा पी रहे हैं। बीच का बैलेंस जोन इग्नोर हो जाता है जनरल केस में। हाइड्रेशन एक बेसिक नीड है, पर इसे परफॉर्मेंस चैलेंज बना दिया गया है। आज 4 लीटर कंप्लीट करना है या आज ये 2 बॉटल फिनिश करनी है, ये माइंडसेट ही गलत डायरेक्शन में ले जाता है। बॉडी को वाटर चाहिए, बॉडी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। और आयरनी देखो, जो लोग कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, वही कभी कभार ओवरडू कर देते हैं इस चीज़ में। बेटर करने के चक्कर में सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि रियलिटी सिंपल है। बॉडी ऑलरेडी सिग्नल देती रहती है। थर्स्ट, यूरिन कलर, एनर्जी लेवल, ये सब इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर कर देते हो और सिर्फ एक्सट्रीम एक्सटर्नल रूल्स फॉलो कर रहे होते हो, तो आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट कर रहे होते हो। ये टॉपिक सिर्फ पानी कैसे पीना ये नहीं था, ये पानी कैसे ये उस अप्रोच को समझने का था। हर चीज़ में एक पैटर्न दिखेगा, डाइट, वर्कआउट, सप्लीमेंट। ज़्यादा करो, फास्ट रिजल्ट आएंगे, पर बायोलॉजी ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती। बॉडी बैलेंस पे काम करती है, एक्सट्रीम्स में नहीं। और जब आप सिस्टम को समझ के काम करते हो, तब रिजल्ट्स और ज़्यादा सस्टेनेबल आते हैं। तो आज से एक सिंपल चेंज, पानी को टारगेट मत बनाओ, एक टूल बनाओ। जब बॉडी बोले तब पी लो, जब नहीं बोले फोर्स मत करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो किसी एक इंसान को शेयर करो जो रोज बॉटल खत्म करने के प्रेशर में जीता है। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, एंड फिफ्थ विद चैनल पांडे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं वेदांत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।